इन खेतों में और नदियों में कि वो बच्चे कहाँ हैं। अभी तक आपको इस जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि आप ये कह दो कि हाँ हमने बच्चे फ्री किए, हमारे से गलती हुई है, हम उस गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम सावन का पहले दिन जहां पर लेक सिटी का मौसम खुशनुमा हुआ, तो वहीं लखावली में उदयपुर से जुड़े हुए एक क्षेत्र में मौसम जो है, बारिश की बूंदें जो है वो कहर बनकर बरपी और चारों तरफ जो क्षेत्र है वो जलमग्न हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं लखावली में, जहां पर जनप्रतिनिधि बेदला लखावली से जो हमारे साथ मौजूद है प्रतिभा नागदा जी, उन्होंने और उनके पति दोनों ने मिलकर जो एक जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है वो पूरी शिद्दत के साथ इन लोगों ने निभाया और लखावली के स्कूल से बच्चों को रेस्क्यू कर जेसीबी की मदद से उन्होंने घर तक पहुंचाया। हमारे साथ इस वक्त प्रतिभा नागदा जी मौजूद है। मैडम, क्या हुआ था और कैसे आपने सब कुछ किया? कल जो बारिश की अतिवृष्टि हुई थी उसके कारण, इतनी बारिश कभी नहीं हुई, पर इसके कारण जो नाले वगैरह सारा और इतना पानी जो आया था, उसमें स्कूल की जो गलती रही है, लापरवाही जिसको हम कह सकते हैं, कि स्कूल वालों ने न किसी जनप्रतिनिधि को इन्फॉर्म किया, न किसी पेरेंट्स को। और जो बारिश हो रही थी उसमें एक लखावली उच्च माध्यमिक विद्यालय और डांगेगुड़ा जो माध्यमिक विद्यालय, वहाँ के बच्चों को उन्होंने बारिश में ही बाहर निकाल दिया, जिससे रास्ते में जो पानी भरा हुआ था 7-7, 8-8 फीट रोडों पे, उसमें वो बच्चे फंस गए थे। वो तो ठीक है कि जनप्रतिनिधि वहाँ कोई नाले जेसीबी लेकर खोलने गए थे, तो बच्चे उन्हें दिख गए, तो उन्होंने उससे जेसीबी में उनको रेस्क्यू किया और वहाँ से निकाला। और अगर ऐसा नहीं होता तो कुछ बच्चे तो बह के और नदी नालों में चले जाते। और इसकी ये इतनी बड़ी लापरवाही थी, उसके लिए स्कूल भी और स्कूल प्रशासन भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और अभी तक इस लापरवाही को मान नहीं रहा है कि हमसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। आज आप लोग स्कूल में आए हैं और क्या आपने स्टाफ से बात की है? क्या नाराजगी यहाँ के लोगों से है आपकी? हमने यही बात की है कि यहाँ का पूरा संस्था प्रधान है यहाँ के और डांगियागुड़ा दोनों, और उसके बाद में जो जिम्मेदार हैं कक्षा अध्यापक, वो सारे एपीओ होंगे तो स्कूल चलेगा, अन्यथा स्कूल नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे स्टाफ की या स्कूल अध्यापक की यहाँ ज़रूरत नहीं है जो अपने बच्चों को बच्चे नहीं समझे और इस तरीके से उन्हें बाहर निकाला कि उनकी जान पर आ सकती थी। तो ऐसे स्टाफ की यहाँ ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहा है यहाँ के स्टाफ का? यहाँ जो भी स्टाफ उस वक्त मौजूद था वो अभी भी इस लापरवाही को मान ही नहीं रहे कि हमने ये गलती की है और ये हमसे लापरवाही हुई है। आप क्या चाहते हैं कि एपीओ हो सब और उसके बाद स्कूल चलेगा? आप लखावली गांव से ही है, कैसा माहौल रहा था, क्या कुछ हुआ था, हमें कुछ बताएं। बहुत खराब माहौल रहा था। कितनी देर बरसात हुई? बहुत पहली बार देखा गया कि बहुत कम देर की बरसात में इस तरह की जो है वो पहली बार देखी गई। हाँ, बहुत जोरदार बारिश थी, 12-13 इंच पानी पड़ा और बाहर जैसी हालत हो गई। आज आप यहाँ लखावली स्कूल में आए हैं, क्या सोच कर आए, क्या मांग लेकर आए हैं? हम ये लेकर आएंगे स्टाफ आज के बाद ऐसा काम बंद ना करे। तो इनकी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मान रहे भी नहीं। स्टाफ गलती स्वीकारने को तैयार नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? जी मतलब कुछ नहीं कहेंगे। वो कल इतनी बारिश हो गई, एक दिन इतना पानी आ गए तो बहुत पानी घर में घुस गया बहुत जना के, और बहुत जना इधर पानी बहुत आ गया था तो बच्चे भी अंदर पानी में फंस गए थे। तो कुछ जने फिर जेसीबी में बिठा के बाहर निकाल के घर पहुंचाए। यही स्कूल में ये बोलने के लिए आए हम। इस वक्त उदयपुर न्यूज़ की टीम लखावली पंचायत समिति में मौजूद है और जहां पर उच्च अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त स्कूल का दौरा करने के लिए आए हैं। यहां पर ग्रामवासी इकट्ठा हो चुके हैं और उनकी यही मांग है कि एपीओ कर दिया जाए तो ये जो चीज़ है वो दोबारा नहीं होगी। क्या कहेंगी मैडम? स्कूल प्रशासन से कल ही पत्र द्वारा ये कह दिया गया था कि आप समस्त जो विद्यार्थी हैं यहाँ के वह सकुशल घर पे पहुँच गए हैं, ये सर्वे करके रिपोर्ट दें। और उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट दे दी थी, किंतु निश्चय ही ये बात कही जाएगी कि इनकी कहीं ना कहीं लापरवाही रही है, जिससे कि इन्होंने पूर्व सूचना संबंधित पेरेंट्स को और सरपंच साहब को, यहाँ के और जनप्रतिनिधि को देते हुए विद्यार्थियों को छोड़ना था। क्योंकि बारिश का जो पानी था और उसकी जो जितनी ऊंचाई थी सड़क पे जो बह रहा था, उस समय में अगर कोई हादसा हो जाता तो उसके बाद में उस सूचना का कोई तात्पर्य नहीं रहता है। तो इस संबंध में संस्था प्रधान को पाबंद भी किया जाए कि ये नहीं है कि खाली हम ये सोचें कि क्षतिग्रस्त भवन है तो बच्चों को छोड़ दिया, बल्कि ये देखना था कि वास्तविकता क्या है, गांव में किस तरह से पानी बह रहा है, और यदि नाला भी टूट
टूट गया या कोई भी रीज़न है, तो उस वास्तविकता को भांपते हुए और तत्काल सूचना उच्च अधिकारियों को, मान लो CBO कार्यालय, DO कार्यालय, वहाँ भी देनी चाहिए थी, और साथ में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इनको तभी उसी समय तत्काल सहायता दे सकते थे जब ये सूचना देते। तो इस स्तर पे कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा है, और इसके लिए संस्था प्रधान महोदय को कल ही पाबंद कर दिया था, और आज पुनः यहाँ पर हम फैक्चुअल रिपोर्ट लेने ही आए कि कितने बच्चे इसमें प्रभावित हुए थे। तो लगभग उपस्थिति कल और आज की सेम है, लेकिन अभी जो ये ज्ञात हुआ है कि इन 4 या 5 बच्चे तो यहाँ के ही बता रहे हैं जिनको कि रेस्क्यू करके निकाला गया। डांगियों की गुड़ा के भी 4 बच्चे हैं। तो इस तरह की कार्यवाही करने से पहले सजगता से काम ले संस्था प्रधान, ऐसी उच्च अधिकारियों की भी अपेक्षा रहेगी, और गांव की तो रहती है, क्योंकि विद्यालय एक सबसे बड़ा सरकारी संस्थान होता है किसी भी गांव का। तो वो गांव में जब भी कोई आपदा हो तो उस पूरे गांव को साथ में लेते हुए उस आपदा से किस प्रकार निकला जाए। साथ ही यहाँ पर जो प्रधान मैडम जो कि इसी गांव के हैं, और हम वहाँ पर उस समय VC में ही थे मीटिंग में, उसके साथ में प्रधान मैडम के द्वारा मुझे ये सूचना प्राप्त हुई 5:30 बजे, जबकि उससे पूर्व ये सभी कार्य हो चुका था। तो मेरी ये अपेक्षा रहेगी कि PO होते हुए अगर मुझे सूचना नहीं दी तो इसका कहीं खामियाजा अगर होता तो वो गलत मैम बात क्या है। एक्शन लेने की अब जरूरत है ताकि इस तरह की जो एक्शन गलती है जो- उसकी पुनरावृत्ति अब ना हो? हाँ, एक्शन यही है कि संस्था प्रधान को पाबंद तो करेंगे, साथ में ये लोग चाह रहे हैं, जैसा सभी जो पेरेंट्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि ऐसे संस्था प्रधान जिनके कारण हमारे बच्चों की जान पे ही बनाए, तो ऐसे संस्था प्रधान की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। तो इस संबंध में इनको APO करने की डिमांड है। तो उसके लिए मैं CDO सर से आज ही बात करके और आज ही उसकी तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हमारे साथ सरपंच जी मौजूद हैं। सर, कैसा माहौल रहा था उस वक्त? बच्चों को JCB की मदद से आप सभी लोगों ने बाहर निकाला। स्कूल प्रशासन की कहीं ना कहीं नाकामी यहाँ पर नज़र आ रही है, स्कूल स्टाफ की कहीं नाकामी नज़र आ रही है। जैसा कि कल सुबह 8 बजे से ही बारिश हो रही थी और रुक रुक के बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, तो लगभग इन्होंने 11:45 के आसपास बच्चों की छुट्टी कर दी। जबकि उस टाइम ऐसा माहौल था, चारों तरफ से पानी आ रहा था। हमारे स्कूल के पीछे तो स्कूल के अंदर से भी पानी अंदर आया और इधर होके निकला। तो भाई ऐसा हुआ था तो इनको बच्चों को कहीं ना कहीं छोड़ना नहीं था, उनको रोकना था, या हमें जनप्रतिनिधियों को हमें सूचित करना था, प्रधान जी को, हमारे अफसर साहब, सभी को किसी को सूचित करना था, उनके पेरेंट्स को सूचित करना था, भाई बारिश हो रही है, आप आके अपने बच्चों को ले जाओ। या इतना स्कूल का स्टाफ अवेलेबल था, कल 18 से 20 जने थे, और उधर जाने वाले लगभग 40 से 50 बच्चे थे, डांगिया गुड़ा जाने वाले, जो कि रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी था। तो कम से कम अगर एक टीचर यूँ अपनी जिम्मेदारी समझ के 5-5 बच्चों को भी व्यवस्थित पहुंचाता तो वो पहुंचा सकते थे। ऐसी स्थिति अगर कल मौके पे जनप्रतिनिधि नहीं होते तो कम से कम 2, 5, 10 बच्चे पानी के बहाव में बह जाते, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? कहीं न कहीं घोर लापरवाही स्कूल प्रशासन की रही है। इसके लिए उनको हम सभी ग्रामवासी जो हमारी कार्रवाई थी APO करने के लिए हमने मैडम को लिख दिया है। अब आगे ये विभागीय कार्रवाई करके हम सब चाह रहे हैं APO होने के बाद ही स्कूल चले, और स्कूल को विधिवत जो अब बच्चों को अपने बच्चे समझ गए उनकी यो कर सके, शिक्षा दे सके और उनको व्यवस्थित यो कर सके, ऐसे ही हमें यहाँ प्रिंसिपल और पूरा स्टाफ चाहिए। स्कूल के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है। सर, आपके ऊपर घोर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर आप थोड़ी सूझबूझ से काम लेते या बच्चों को सही ढंग से उनको अपने घर पहुंचाते तो ये नौबत आज नहीं आती। मैम, कल मैं अवकाश पर था, प्रभारी से मैंने संपूर्ण जानकारी ली। प्रभारी का ये कहना था कि बरसात आ रही थी, पानी ज़्यादा था, तो जैसे ही 11:30 बजे के लगभग बरसात कुछ कम हुई तो उन्होंने कक्षा 1 से 8 के बच्चों को विद्यालय से छुट्टी कर दी। पर स्टाफ का ये कहना है कि उनको ये पता नहीं था कि बाहर इतना पानी हो सकता है, पर वास्तव में पानी बाहर था। ये मानवीय भूल निश्चित रूप से है। सबसे पहले मैं उन जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने इन बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि यदि पानी वगैरह की ऐसी कोई स्थिति होगी तो भविष्य में इसका दोहरान बिल्कुल भी नहीं होगा। अभी क्या एक्शन लिए जाने की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है? क्या आपको करने की जरूरत थी? अभी एक मानवीय भूल तो ये है, परंतु भविष्य के अंदर जरा सा भी इस तरह की कोई बात आएगी तो पहले अवलोकन करके ही बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। लोगों की डिमांड है कि APO कर दिया जाए स्टाफ। ये सभी की इच्छा सर्वोपरि मैडम। मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूँ कि मैं मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता हूँ मैडम। समय का पूरा ध्यान रखा जाता है, शिक्षण का पूरा ध्यान रखा जाता है, और मैं मेरी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हूँ मैडम। फिर भी जनप्रतिनिधि जैसा चाहते हैं उनकी इच्छा सर्वोपरि है।
बिल्कुल, जैसा लोग चाहते हैं, जैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, उनकी इच्छा सर्वोपरि। हमारे साथ प्रधानपति जीतू जी नागदा मौजूद हैं। सर, क्या कुछ हुआ था उस वक्त? कितने बच्चे थे? कैसे रेस्क्यू करके आप लोगों ने निकाला? मैडम, इस स्कूल के लगभग 50 बच्चे थे और एक पास में ही डांगेगुड़ा स्कूल है, वहाँ के 25 बच्चे थे जो सोनारिया जाते हैं। दोनों स्कूलों में घोर लापरवाही हुई, बच्चों को बड़ी बरसात में छोड़ दिया है। छोड़ने के कारण हमारे पास भी मशीन नहीं थी। हमने एक नाला अवरुद्ध होने के खोलने के चक्कर में मशीन मंगवाई थी। वो मशीन वहाँ मौके पे काम कर रही थी, उससे आगे की तरफ बच्चे चले गए थे। किसी ने हमें सूचना दी कि वहाँ बच्चे फंस गए हैं जिनके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अच्छा। फिर मैं और उप सरपंच साहब मनोज जी पालीवाल दोनों जने साथ में गए, उन बच्चों को वहाँ से पानी से निकाला। फिर सूचना आई कि सोनारिया स्कूल के बच्चे भी वहाँ मध्य पानी में फंस गए हैं, तो उनको जेसीबी के लोडर में बैठाकर हमने दूसरी तरफ छोड़कर उनके पेरेंट्स को हवाले किया। जबकि स्कूल प्रशासन की इतनी घोर लापरवाही रही। मैडम, यहाँ 20-22 का यहाँ स्टाफ है, 10-12 का स्टाफ डांगियों को घुड़ा है। ये चाहते हैं तो 50 बच्चे थे, अगर एक जना 4-4 फ़ोन भी करता तो तमाम पेरेंट्स यहाँ आ सकते थे। हमें जनप्रतिनिधियों को फ़ोन करते, हम कुछ व्यवस्था कर लेते। अगर मौके पर जेसीबी नहीं होती तो कल लगभग 50 बच्चों को जनहानि होती। इस जनहानि का जिम्मेदार कौन होता? स्कूल जिम्मेदार था। इसलिए हमारी ये प्रथम मांग है, स्कूल तभी चले जब ये स्टाफ यहाँ से कक्षा अध्यक्ष पहले भी इस तरह की कोई स्कूल स्टाफ से आपको दिक्कत आई है? बार 2 साल से हम कहते रहे हैं, कभी एडमिशन नहीं देना। हाँ। कभी एडमिशन, कोई 9th जैसे फेल हो गया तो उसको यहाँ जबरदस्ती टीसी देके उसको बाहर निकाल देना, उसे लिखवा के ले लेना। फिर हम जनप्रतिनिधियों को यहाँ आना पड़ता है बार। इस तरह का मामला एक अभी हम यहाँ बैठे थे और आया कि 9th क्लास में 1 साल वो बच्चा फेल हो गया तो सेकंड उसका एडमिशन दिया ही नहीं उसको। अच्छा। और उसको टीसी देके यहाँ से रवाना कर दिया। एक दुर्गेश जी हैं हमारे, उनके बच्ची 5वीं भिलवाड़ा स्कूल से पढ़ के पास हुई है। यहाँ 6th क्लास में एडमिशन देता है, उनका मकान यहाँ से 100 मीटर दूर है। उनको यहाँ एडमिशन देना चाहिए, जबकि वो स्कूल यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। इन्होंने यहाँ एडमिशन देने के लिए मना कर दिया। प्रधान जी मौके पे इनको फ़ोन, वो प्रधान जी के पास गए, प्रधान जी ने उनको फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में इन्होंने एडमिशन दिया। तो ऐसी क्या व्यवस्था? इनके पास अगर कोई आदेश है इस तरह का कि हम एक बार फेल होने पर उस बच्चे को निकाल देंगे या दूसरे स्कूलों के बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे, ऐसी कोई व्यवस्था है और कोई आदेश है तो हमें बता देवे। बाकी ये स्कूल इस तरह हो गया है कि एक अपने मेवाड़ी में कहावत है, तू ही रानी मैं ही रानी, कौन बने पंडेरे पानी। ये सेम कंडीशन है स्कूल है। इस स्कूल राम भरोसे चल रहा है। ये मतलब इस स्कूल की ऐसी जिम्मेदारी निर्वाह है। कई बार टीचरों के लिए कहा हमने, यहाँ बाइक खड़ी करके चले जाते हैं घर। चेंज कर देने से या एपीयू कर देने से इस तरह की समस्या जो है वो हल हो जाएगी? मैडम, हल पूर्ण रूपेण हो न हो, पर एक पूरा जिम्मेदारी का एहसास गुरु है। गुरु का मान क्या होता है मैडम? गुरु को हम जो बच्चे यहाँ पढ़ने भेजते हैं वो हमारे बच्चे उस समय हमारे नहीं रह जाते हैं, वो गुरु के रह जाते हैं। गुरु की जिम्मेदारी होती है उसको पूरी व्यवस्था करके उसको घर भेजने की। इनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी। ये तो सिर्फ एक टीचर का मान। स्कूल के स्टाफ ने क्या कहा आपसे? ये तो वर्तमान में ये कह रहे हैं हमारे बच्चे थे ही नहीं। अच्छा, हम कहाँ के बच्चे बता रहे हैं? कल हम 3.5 घंटे से यहाँ मेहनत कर रहे थे कि मैंने कहा सर आपके बच्चे थे, आपने छोड़ दिया था। इन्होंने मानने से अभी भी वर्तमान स्थिति में हम इनसे कह रहे हैं कि आप बच्चे, तो ये कह रहे हमारे बच्चे थे ही नहीं। तो इसका मतलब तो ये है कि हम गांव वाले मजाक कर रहे हैं। बिल्कुल। इनकी नज़र में तो हम मजाक कर रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं जिन्होंने ये जबरदस्ती माहौल बनाया। जबकि स्थिति ये थी कि आप गांव में कहीं जाएंगे तो वो कहेंगे हमारे बच्चे थे स्कूल में और हम बड़ी फिकराल स्थिति में थे। हमारे साथ उप सरपंच मौजूद हैं, पालीवाल साहब, उनसे बात करेंगे। सर, आपका आरोप है कि जो स्कूल का जो स्टाफ है उसने अपनी कहीं ना कहीं घोर लापरवाही दिखाई है और शब्दों के जाल में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये शब्दों के जाल में जब भी बात करते हैं कुछ न कुछ ऐसी बात करते हैं कि जैसे इनका कोई दोष है ही नहीं। अभी जैसे आपके सामने अभी इन्होंने बात कर रहे थे कि हमें बांध नहीं था। जब बांध कैसे नहीं था? इतना पानी स्कूल के अंदर होकर निकल रहा है और ये स्कूल की छुट्टी कर रहे हैं। ये कह रहे बांध नहीं था, छुट्टी क्यों करी इन्होंने? छुट्टी करने की जरूरत नहीं, टाइम तो हुआ नहीं था स्कूल का कि टाइम हो गया छुट्टी कर दी। स्कूल टाइम से पहले ये छुट्टी करते हैं और बच्चे यहाँ से निकलते हैं तब भीगते हुए निकल रहे हैं, बारिश के अंदर ही निकल रहे हैं। ऐसा नहीं बारिश बंद होने के बाद निकले। मैं यहाँ से लगभग यहाँ से 500-600 फीट दूर थे हम दोनों, वहाँ नाला साफ कर रहे थे। वहाँ तक बच्चे आए पूरे भीगे हुए आ रहे थे। वहाँ से हमने उनको निकाला, फिर आगे गए तो आगे एक बड़ा नाला था, उसके अंदर भी इन बच्चों के साथ उस पानी के अंदर फंसे थे। जेसीबी लेके गए, उनको जेसीबी में निकाला और अभी इनको पूछा तो कि हमारे स्कूल के बच्चे है ही नहीं। अब बच्चे है ही नहीं तो ये हुआ कि हम दोनों ने, और वहाँ कोई दूसरा था नहीं,
हमारे पास मोबाइल थे लेकिन कैमरा वगैरह हमारे पास सुविधा नहीं थी, अब हम फोटो वगैरह तो हम ले नहीं सके थे, ठीक है। तो वो बच्चों को हमने तैयार करा, जेसीबी के अंदर बिठाया और इनके ऊपर आरोप लगाने के लिए हम तैयार हो गए। ये गुरुजी की सोच है और ये कहना चाहते हैं। तो लखावली से इस वक्त उदयपुर न्यूज़ की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं, जहां पर हमने बताया कि किस तरह से रेस्क्यू करके बच्चों को जेसीबी की मदद से इस स्कूल से जनप्रतिनिधियों ने बाहर निकाला। और जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत साधुवाद उदयपुर न्यूज़ करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं निभाया है। पूरा लखावली इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है, आसपास के क्षेत्र में पानी भर चुका है, सड़कों का संपर्क यहाँ पर टूट चुका है। और पूरी ग्राउंड जीरो रिपोर्ट उदयपुर न्यूज़ के साथ आप देखेंगे अभी। इस वक्त हम मौजूद हैं स्कूल की 7वीं कक्षा में, जहां के खस्ता हाल आपको दिखा दें। ये वो खिड़की है जहां से कल अथाह जल राशि जो है वो आ रही थी और यहाँ से होता हुआ पानी इस कक्षा से बाहर जा रहा था। आप देख सकते हैं कि पूरी कक्षा की हालत कैसी है इस वक्त। इस क्लास में कल पानी जो था वो कंटिन्यू यहाँ से निकल रहा था और अथाह जल राशि यहाँ से होकर निकल रही थी। पूरी क्लास की हालत इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से हालात रहे होंगे, कितना पानी यहाँ से जा रहा होगा। ऐसे में भी स्कूल प्रशासन, स्कूल स्टाफ जो है वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहा है और बच्चों की छुट्टी ऐसे वक्त पर भी कर दी जाती है। यहाँ से पानी इस खिड़की से होता हुआ इस गेट के जरिए बाहर निकल रहा था। ये सब टीचर्स को दिख रहा था, यहाँ के जो स्टाफ है उन्हें दिख रहा था। उसके बावजूद भी बच्चों की छुट्टी करना एक बहुत बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं सामने आती है। स्टाफ को उस वक्त ये एक्शन लेने की ज़रूरत थी कि जनप्रतिनिधियों को फ़ोन किया जाए या बच्चों के पेरेंट्स से संपर्क करने की कोशिश की जाए, ताकि बच्चे सही तरीके से अपने घर पर पहुँच सके। हालांकि जनप्रतिनिधियों का यहाँ पर तहे दिल से शुक्रिया अदा उदयपुर न्यूज़ करना चाहता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो जिम्मेदारी है उसे बखूबी निभाया और बच्चों को रेस्क्यू करके जेसीबी की मदद से सुरक्षित स्थान पर अपने घरों तक पहुंचाया। तो ये स्कूल की जो हालत है वो इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर कक्षा 7वीं की हालत आप देख रहे हैं। अथाह जल राशि यहां से होते हुए बाहर निकल रही थी। स्टाफ को नजर आ रहा था कि पानी कितनी मात्रा में, कितनी राशि में यहां से जा रहा है, उसके बावजूद छुट्टी कर देना एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह यहाँ पर खड़ा करता है। इसीलिए यहाँ के जनप्रतिनिधि नाराज है। उच्च अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया गया है। आशा सिंघवी मैडम ने हमसे बात की, जिन्होंने हमें बताया कि जो भी ज़रूरी एक्शन होगा वो लेने की कोशिश की जाएगी। और स्कूल के स्टाफ से लोगों को पहले भी शिकायतें रह चुकी है, तो ये अब इन लोगों की डिमांड है कि कहीं ना कहीं इस स्टाफ को पाबंद करने की ज़रूरत है और इस गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए उन्हें कहीं ना कहीं एहसास दिलाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्रधान प्रतिभा नागदा और प्रधान पति जीतू नागदा ने जनप्रतिनिधि होने का कर्तव्य निभाते हुए जिन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला वो हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम। कैसे हुआ था बेटा, कैसे आपको बाहर निकाला गया था? बहुत पानी आ रहा था और हमारे हाथ पकड़ के हम सब बच्चों को निकाला था। किसने निकाला बाहर? वो जीतू जी सर ने निकाला था और वो थे उप सरपंच साहब थे और उन्होंने ही निकाला था। पानी कहाँ से आ रहा था? स्कूल के अंदर भी पानी आ रहा था? स्कूल के यहाँ पे नहीं आ रहा था। नहीं, कह रहे कि खिड़की के अंदर से पानी आ रहा था। यहाँ पे नहीं आ रहा था, वहाँ पे रास्ते में पानी आ रहा था, वहाँ से निकाला था हमको। अच्छा, वहाँ से आप लोगों को निकाला था। स्कूल की छुट्टी कर दी गई, ये पता चला जब टीचर्स को कि बारिश बहुत ज़्यादा है, तो स्कूल की छुट्टी कर दी थी उन्होंने? नहीं, टीचर को नहीं पता था। अच्छा, टीचर्स को नहीं पता था? हाँ, आगे पानी आ रहा है, टीचर को नहीं पता था, इसलिए छुट्टी की थी। फिर आगे से अचानक पानी आ गया था, इसलिए हम फंस गए थे। कितनी देर की बारिश हुई थी? आप कैसा उस टाइम क्या हुआ था, हमें बताएं कुछ। उस टाइम जेसीबी आई थी और वो हाँ, आपको निकाला, जीतू जी ने निकाला और प्रतिभा जी ने निकाला। हाँ। कितनी देर में आप लोग पानी से बाहर निकल पाए और घर पहुंच पाए? आधे घंटे। आधा घंटा लगा था जाने में। कुछ डर लगा था ऐसा कि आगे पानी इतना सारा है तो क्या होगा? हाँ, लगा था। आप भी वहाँ मौजूद थे, आपको भी निकाला हाथ पकड़ के? हाँ। क्या हुआ था? पानी आया था और सर ने निकाला था। अच्छा, तो ये दोनों ही जीतू जी नागदा और प्रतिभा नागदा ने बच्चों को यहाँ से रेस्क्यू करके निकाला और अपने स्थान तक इन लोगों को सेफ जगह पर यहाँ पर पहुँचाया गया। और ये बच्चे हमारे साथ थे जिन्होंने लखावली स्कूल के हालात हमको बताए कि किस तरह से ये लोग पानी में फंस गए और लगभग आधे घंटे बाद, कड़े मशक्क़त के बाद, मेहनत के बाद जनप्रतिनिधियों ने इन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया। सीधे आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें कि कल बारिश यहां पर कहर बनकर बरपी और सारे ही खेत इलाके यहां पर जलमग्न हो गए। निचले स्तर, जितना भी निचले स्तर में बसे हुए इलाके थे, वहां पर जल राशि अथाह राशि में यहां पर नजर आई और पूरा इलाका जो था वो जलमग्न हो गया। आप देख सकते हैं कि खेतों में अभी तक पानी भरा हुआ है और जो फसलें हैं वो बर्बाद हो चुकी है। तो किसानों को भी यहाँ से नुकसान हुआ है और ये वही जगह है जहाँ से बच्चों को इन जनप्रतिनिधियों ने
हाथ पकड़कर यहाँ से निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जीतू जी नागदा, जिन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी। सर, कैसे क्या हुआ था, कितना पानी यहाँ पर था और हमें उसके बारे में बताएं। यहाँ लगभग ये पीछे कोर्ट बनी हुई है, इसके बराबर सिमिलर पानी चल रहा था और बच्चे यहाँ बीच में, इस जगह ये पीछे गाड़ी खड़ी है उस जगह बच्चे आगे थे। पीछे भी पानी था 100 मीटर के आसपास और आगे भी 100 मीटर के आसपास पानी था। बच्चे यहाँ बीच में फंस गए थे और हम उधर से मशीन लेके पीछे नाला साफ कर रहे थे। नाला साफ करते करते हम जो आगे आए तो बच्चे यहाँ इस गाड़ी के यहाँ चिल्ला रहे थे पानी में। तो फिर हमने एक तरफ मशीन खड़ी करी मशीन को बैक की तरफ और इस तरफ हम दोनों जनों ने, सरपंच साहब मेरे साथ है मनोज जी, हमने उनको उस मशीन के पास चलते हुए मशीन को पकड़ते पकड़ते पूरा बाहर की तरफ निकाला। ये उस में यहाँ लगभग इस डामर रोड पर 3 फीट पानी था और किसानों की फसलें जो हैं वो बर्बाद हो चुकी है, खेतों में पानी भर चुका है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? फसल तो वर्तमान में जो बो रखी है वो पूरी तरह खत्म हो गई है और कुछ जगह ऐसी स्थिति हुई है कि इस अति के कारण खेत भी कट गए हैं पूरे। अब वो जीवन में कृषि के काबिल खेत रहे ही नहीं है क्योंकि उसमें भरा हुआ गया। अच्छा। अब मिट्टी जो थी वो तो कट के बाहर निकल गई और उस जगह पत्थर और वो आ गए हैं। तो उनको तो लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्कूल की बाउंड्री टूट गई है 300 मीटर और यहाँ पंचायत का एक भवन के पीछे की बाउंड्री पूरी रह गई और लोगों के घरों में 8-8, 10-10 फीट पानी भर गया। गेहूँ, कपड़े, गद्दे, गेहूँ के एक बग्गा जी हैं, उनके घर की यह स्थिति हुई कि उनके घर की रोटियां और सब गिर गई। उनके घर में 6-6 फीट पानी था। अच्छा। और गेहूँ, हर चीज, घर की जितनी मूलभूत आवश्यकता की चीजें हैं वो सब गिरी हो गई। इस तरह के 5-15 घर तो इस तरह हुए। लगभग 300 घरों में भराव की स्थिति थी और उसका मूल कारण मैडम ये, एक तो यूआईटी द्वारा नाले साफ नहीं करना। नालों के लिए कई बार लिख के दिया। यूआईटी सिर्फ अपना फोकस करती है कि आमदनी कहाँ से हो। दूसरा, यूआईटी मौके पे कहीं आकर कोई चीज़ ऐसी नहीं देखती कि कहीं कोई नाले पे कोई ज़मीन है, ज़मीन में मौके पे नाला था मगर वो कहीं खातेदारी है तो उस नाले को तो छुड़वाना चाहिए। ये वहाँ पे कन्वर्ट करके निर्माण स्वीकृति दे देते हैं, जबकि होना ये चाहिए निर्माण स्वीकृति यूआईटी से इशू नहीं होनी चाहिए, निर्माण स्वीकृति संबंधित पंचायत से इशू होनी चाहिए। उस पंचायत के जनप्रतिनिधि और पंचायत के लोगों को पता है कि यहाँ कहाँ से पानी निकलता है। यूआईटी के किसी अफसर को वो चीज़ नहीं पता होती क्योंकि वो तो बाहर से आते हैं, उन्हें थोड़ी पता है कि कहाँ से नाला निकलता था, कहाँ से नाला जाता था। ये वहाँ बैठे बैठे ऑफिसों में उनको निर्माण स्वीकृति दे देते हैं, जिसके कारण फिर क्या होता है, एक जना जैसे नाले पर मकान बना दिया तो उस मकान पीछे पूरा अवरुद्ध कर देता है और पूरा नाला अवरुद्ध करने के कारण आस पड़ोस की जो बस्तियाँ होती है वो जलमग्न हो जाती है। वो सेम कंडीशन यहाँ हुई है कि किसी को फार्म हाउस के लिए स्वीकृति दे दी यूआईटी ने, 1,32,000 केवी के नीचे कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, मगर यहाँ अच्छे रसूखात वालों के उसके नीचे ज़मीन कन्वर्ट कर दी। उसने बाउंड्री करके जो आधे गाँव का पानी आता था उसको बंद कर दिया और नाला कर दिया 2 फीट, जबकि वो नाला 20 फीट है। अभी जो स्थिति हुई है लखावली में, वहाँ उसको देखने के लिए कोई अधिकारी या उच्च अधिकारी यहाँ मौके पर आया? कल यहाँ फोन पर बात की? कल यहाँ एसडीएम मैडम स्वयं आए थे। जब जल भराव की स्थिति थी उस समय बीडीओ जी और एसडीएम मैडम खुद मौके पे थे। कलेक्टर साहब ने 3 बार प्रधान जी से वार्ता की कि सर क्या स्थिति है, एनडीआरएफ की टीम भेजी जाए। तो हमने कहा कि सर हम हमारे स्तर से हमने 3 जेसीबी की मशीनें मंगवाई है पंचायत ने और पंचायत अपने स्तर पर खोलने की कोशिश कर रही है। और फिर उन्होंने बच्चों के बारे में भी पूछा तो हमने कहा हमने सबको रेस्क्यू करके घर भेज दिया है, वर्तमान में ऐसी परिस्थिति नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है कि अभी कोई, मैंने कहा सर कल आप कोई लोगों को भेजें, इनके घरों में पानी भर गया है, घर डूब गए हैं, खाने पीने की स्थिति खराब है और यहाँ अधिकतर पशुधन वाले हैं। उनकी स्थिति ऐसी हुई है कि आज की तारीख में पशुओं के लिए खाने का जो खाकला जो अपन कहते हैं वो 1600 रुपये कुंटल है और वो आज की तारीख में लगभग सबके गीला हो गया। हमने सुना कि बहुत अतिवृष्टि हुई, एकदम से पानी का आना हुआ और उसके बाद जब दूसरी बार फिर से मौसम खराब हुआ तो महिलाओं के घरों से रोने की आवाज़ आ रही थी। मैडम वास्तव में विकराल स्थिति थी, हम उस समय मौके पे थे, गजब की विकराल स्थिति थी। अगर बरसात ये अच्छा हुआ, भगवान का शुक्रिया है कि समय पे बंद हो गई, अगर उसके बाद वो अगर आधा घंटा और चल जाती तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ी जनहानि होती। जिस जनहानि को रोक पाना किसी के बस का काम नहीं होता।
क्योंकि गाँव हाँ, उप सरपंच हमारे साथ मौजूद है। काफी नुकसान जो है वो किसानों को हुआ है। अब क्या चाहते हैं आप किसानों को किस तरह से? किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। और जिन घरों में ऐसी स्थिति, भीलवाड़ा में एक जगह ऐसी स्थिति आड़ी दीवार करके किसी ने जमीन पर कन्वर्ट करा के और नाला बंद कर दिया, वो सारा नाला का पानी 3 घरों में गया। उन 3 घरों में विधवा औरत रहती है, एक विधवा औरत है, उसके घर में सिर्फ 20 किलो आटा था, वो भी कल रात को गीला हो गया और रात को उसने खाना खाया या नहीं खाया इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस तरह की स्थिति यूआईटी को चाहिए कि कम से कम जहाँ नाले हैं उनके नाले को तो खुलवा सकते हैं। फिर हम लोगों ने जाके वहाँ दीवार तुड़वा के वो पानी निकलवाया, बाकी सारा पानी उसके घर के अंदर से होके गया, घर की दीवारें टूट गई और उस औरत की स्थिति आज ऐसी हो गई है कि उसको रहने के लिए और पूरे सीलन में उस जो पानी के अंदर वो रात को रही है और बड़ी मुश्किल सफाई की है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसके भी जो भी नुकसान हुआ है, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को जिनके खेतों में कटा हुआ है, उनके जिनके कोट वगैरह बाउंड्री वाल वगैरह टूट गई है किसानों के, उनकी बाउंड्री वाल, और जिनका घरों में जो नुकसान हुआ है, पशुधन का जो नुकसान हुआ है, उनके लिए व्यवस्था करवाई जाए और उन्हें मुआवजा दिया जाए। कई पशुधन भी ऐसा था कि जो बहकर चला गया, लोगों को काफी नुकसान हुआ है, उस पर क्या कहना चाहिए? पानी की आवक इतनी तेज थी, किसी को भी पता नहीं चल रहा है क्या होने वाला। ऐसी स्थिति, पानी ऐसा घुसा है कि वो बाड़े में, घर के बाहर और रास्ते में जो पशु थे उनको वो पानी अपने साथ लेके चला गया। उसमें कई पशु तो जहाँ पानी थोड़ा चौड़ा हुआ वहाँ कोई तो निकला भाई, कई पशु है जो अभी तक उस मिट्टी में दबे हुए, उसका कोई पता नहीं है। और हमने प्रशासन से कल एडीएम मैडम मौके पे आए, उन्होंने हमने गाँव जो खेतों में पानी भरा है, जो जिन घरों में नुकसान हुआ उनके लिए भी हमने उनको भी बोला है, पटवारी जी को बोला आप आपके कागज वगैरह गिरदावरी तैयार करके सुध लेने के लिए। कल एडीएम मैडम मौके पे आए थे और वो हाईवे पे आए थे, वीडियो साहब आए थे। उसके अलावा अभी तक मौके पे कोई अधिकारी नहीं आया है। हमने उनके थ्रू हमने उच्च अधिकारियों को उनको कहा भाई आप अवगत करा के हम जो भी जनहानि, पशु हानि और जो फसल को नुकसान हुआ उसकी भरपाई आप आपके उच्च अधिकारियों को अवगत करा के जल्दी से जल्दी इनकी एक भरपाई कराई जाए। तो ये लखावली इलाका जो पूरी तरह से जलमग्न था और स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है, खेतों में पानी भर चुका है, फसलें नष्ट हो चुकी है और कई भारी मात्रा में ये कहें कि पशुधन भी यहाँ पर बर्बाद हो चुका है। लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है और ये कहा जा रहा है कि कल जब दोबारा मौसम ख़राब हुआ, भारी बारिश की चेतावनी जब दी गई तो घरों से महिलाओं के रोने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि उन्हें ये डर सता रहा था कि अब आगे क्या होगा। स्थिति आपके सामने है, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि खेतों में पानी भरा हुआ है और सारा जो इलाका है वो जलमग्न है। बच्चों को लेकर भी कल यहाँ पर रेस्क्यू किया गया, उन्हें बाहर निकाला गया और अब देखना ये होगा कि किस तरह से आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन जो है वो उसकी सुध लेता है, क्योंकि अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर ग्राउंड हालत देखने के लिए नहीं आया। आप लोग कल स्कूल से आ रहे थे, कैसा माहौल था? हम स्कूल से आ रहे थे, जितू भैया वहाँ पे आगे जैसे भी चला रहे थे, इन्होंने बोला कि यहाँ पे आके रुक जाना, आगे ज़्यादा पानी बह रहा है। जो हम वहाँ पे उस पेड़ के पास रुके, फिर इन भैया ने जैसे भी लगा के कोट वोट को हटवाया यहाँ से, वहाँ से पानी कम हुआ, फिर उन्होंने हाथ पकड़ के आगे हमें पार करवाया। अच्छा, कितने बच्चे थे? लगभग 10-15 बच्चे होंगे। हाँ, ये बच्चे थे। क्या हुआ था? बहुत बारिश आ रही थी और तेज भी आ रही थी। स्कूल से छुट्टी कर दी गई आप लोगों की? हाँ। पता था स्टाफ को बारिश बहुत तेज है बाहर? स्कूल में भी पानी आ रहा था, पीछे से पानी होके जा रहा था? कम कम आ रहा था स्कूल में, तो रास्ते में बहुत ज़्यादा था। हाँ। और मैम को भी नहीं पता था रास्ते में ज़्यादा आ रहा पानी। तो काफ़ी नुकसान अभी इस इलाके में हो चुका है, लोग काफ़ी परेशान हैं और कई खेत ऐसे हैं जो जलमग्न हो चुके हैं और इतना कटाव उनमें हो चुका है कि लोगों का कहना है कि अब भविष्य में वो खेत किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि भराव वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी आपदा प्रबंधन विभाग और प्रशासन लखावली का सुध लेता है।